गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th चैप्टर 3 हिंदी सेकंड। बेटा आज हम चैप्टर 3 के विषय में डिस्कस करेंगे, संज्ञा के विषय में। चलिए, आप पहले भी क्लास में इस चैप्टर को, संज्ञा को रीड कर चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल, मोनाल एक सुंदर पक्षी है। मोनाल तो हो गया नाम, पक्षी हो गया उसकी जाति, हो गई पक्षी। सुंदर क्या हो गया? सुंदरता होगी उसकी भाव हो गया, मतलब सुंदरता हो गया भाववाचक संज्ञा। यह ऐसे प्राणी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ सर्दी और गर्मी समान रूप में होती है। ठीक है। मोनल के सिर पर मोर की तरह सुंदर कलगी होती है, इसकी कलगी के रंग में हरापन होता है। मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है जो एक मोर की तरह दिखाई देता है। तो ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था, तो क्या बोलते हैं उसे? उसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। वस्तु हो गई सिर, कलगी और रंग वस्तु हो गई उसकी। स्थान हो गया पहाड़ी क्षेत्र या नेपाल। भाव हो गया सर्दी, गर्मी, हरापन या सुंदरता। ये होते हैं उसके भाव। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये आपने बेटा पहले भी क्लास में पढ़ा है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, प्राणी या व्यक्ति एक ही बात होती है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब करते हैं व्यक्तिवाचक के विषय में डिस्कस। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब बेटा, प्राणी भी एक ही होता है, वस्तु भी एक ही होती है और स्थान भी एक ही होता है। पूरे भारत में, संसार में जो एक ही चीज होती है उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी कोई जाति नहीं होती, केवल एक होता है। जैसे ताजमहल एक है, लाल किला एक है, अलीगढ़ एक है, आगरा एक है। ठीक है। और जैसे हम लिखेंगे, ठीक है, अब जैसे प्राणी है, किसी का नाम है, जैसे महात्मा गांधी है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब जैसे रामायण है, गीता है, ये एक है। मतलब जो हमारे एक होती है पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक होती है, पूरे विश्व में एक होती है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। या किसी का नाम, जैसे देखिए विवेकानंद एक सन्यासी थे, व्याकरण भारती एक पुस्तक है, केरल एक राज्य है। ये देखिए, एक है विवेकानंद, व्याकरण भारती भी एक ही पुस्तक है, केरल एक ही राज्य है। तो जो एक होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आता है हमारा जाति। जातिवाचक व्यक्तिवाचक में एक होता है, जातिवाचक में एक जाति होती है, उस जाति के कई होते हैं। जैसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, विद्यार्थी जाति है, बहुत सारे होते हैं। कुत्ता एक जाति है, बहुत सारे होते हैं। पुस्तक एक जाति है, बहुत सारे होते हैं। देश बहुत सारे होते हैं। रंगीन, वाक्यों में आए रंगीन शब्द जातिवाचक संज्ञा, मतलब बहुत सारे होते हैं वो। जैसे बालक, छात्र, औरत, आदमी, कबूतर, शेर, गीदड़, हाथी। इस तरह से ये उनकी जाति होती है, जो हमारे भारत में, संसार में बहुत सारे पाए जाते हैं। समझ गए? अब आता है भाववाचक। तो भाव तो होते हैं जो हम अंदर से अपने भाव को प्रकट कर रहे थे। दुख, सुख, हंसी, ऊंचाई, नीचाई, मिठास, सुंदरता। ठीक है। इस तरह से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब वस्तु के गुण और दोष को भी बताते हैं, गुण को बताते हैं, दोष को बताते हैं। अदरवाइज कुछ भी होता है उसे जब हम उनके भाव को प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी एक श्रेष्ठ गुण है, विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है, कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता थी। वाक्यों में आए रंगीन शब्द भाववाचक है। या खाई बहुत गहरी है, पर्वत बहुत ऊंचाई पर है, छत बहुत ऊंची है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे भाववाचक, जो गुण या दोष का
ये गुड़िया दोष का बोध कराते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक के संज्ञा में होती है बेटा जो हमारे द्रव्य आते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे हमारे आते हैं जल है, सोना है, तावा है, चांदी है और चावल है, तेल है, तो इस तरह से आते हैं द्रव्यवाचक। किसी द्रव्य पदार्थ या धातु के नाम का, द्रव्य पदार्थ होते हैं, खाद्य भी होते हैं, धातु भी होते हैं, का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बाल्टी में जल भर दो, सोना एक बहुमूल्य धातु है। वाक्यों में आए रंगीन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे तेल है, चावल है, चीनी है और सोना है, चांदी है, घी है, तेल है, ये होते हैं बेटा हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह का तो मतलब आपको नाम से ही मालूम पड़ जाएगा कि समूह होता है। समूह का मतलब होता है भीड़, दल, जैसे सड़क पर बहुत भीड़ है, सेना की टुकड़ी है, स्कूल में कई छात्र हैं, छात्र या छात्राएं तो समूह में बैठे होते हैं, एक छात्र छात्रा तो होते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से किसी प्राणी या वस्तु के पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एकजुट, एक टोली होती है, टोली है, समूह है, भीड़ है, जैसे सेना दल है, फौजी दल है, इस तरह से इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो ये होते हैं बेटा ये कुछ मतलब क्या क्या आते हैं व्यक्तिवाचक में, चंद्रशेखर आजाद है, सरोजनी नायडू है, चंदा, मतलब एक होते हैं, देखिए ये सब एक है। जातिवाचक में इनकी जाति है, ये बहुत सारे होते हैं, मैदान, गांव, झील, नदियां, पहाड़, बहुत सारे होते हैं। भाववाचक ये भाव को प्रकट करते हैं। द्रव्यवाचक में अभी मैंने बताया था सोना, चांदी, हीरा, घी, तेल आदि आते हैं। समूहवाचक में सभा, दल, झुंड, मंडली आदि आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा भी बनाई जाती है। जैसे मनुष्य का मनुष्यता, बच्चा का बचपन, वीर का वीरता, ये जाति होती है, इसके ये हो गए भाववाचक। सर्वनाम से अपना होता है, अपनापन, आप से आपा, स्व से स्वस्वत्व, मतलब अपने लिए ही स्वयं ही। विशेषण से मीठा का मिठास, ठंडा का ठंडक। अब जैसे क्रिया से हम बनाते हैं दौड़ का दौड़ना, हंसी का हंसना। तो इस तरह से ये क्रियाएं आपस में, मतलब ये जो भाववाचक है आपस में जातिवाचक में चेंज उसमें जाति में चेंज होती है, सर्वनाम से चेंज होती है, विशेषण से चेंज होती है। तो इस तरह से ये आपकी संज्ञा है। आई होप बेटा आप लोगों की समझ में आया होगा। इस चैप्टर को रीड करना, अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास करें, तो क्लास में अच्छे से आपको, लाइव क्लास में अच्छी तरह आपको समझ में आ जाता है। बच्चे इसकी एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।